सभी लोग अपने यथास्थान पर खड़े हो जाइए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये मुक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही धन, तत्त्वशादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं, सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं, सद्गुरुं तं नमामि। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च, जगद्युताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, प्रद्युम्नाय नमः संकर्षणाय च। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
33 कोटि देवता और ऋषि 88 सहस्त्र सीताराम चरण कमल मस्तक नमाता हूँ। भरत लखन रिप सूदन और हनुमंत लाल पावन पदार विंद मन में मनाता हूँ। शंकर शिवा के पद बंदन कर बार बार गणपति गजानन के चरण चितलाता हूँ। भाग्य के किशोर द्विज दीजिए आशीष सब एते समय प्रेममयी वंदना सुनाता हूँ। प्रथम सुमिर गुरुदेव को धर गणपति का ध्यान श्रीमद् भागवत की कथा कहता सुनो बखान। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। एक बार प्रेम से बोलो माखन चोर भगवान की जय हो। राधे मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधा तेरो दास मैया जन्म जन्म मोह दीजिए निज चरणन में वास। एक बार प्रेम से बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। परम पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। परम प्रिय श्रोता बंधु आए हुए मेरे पिता तुल्य प्रेमी श्रोताओं एवं भक्त स्वरूप माताओं में बहनों, ईश्वर की असीम कृपा से अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलेश्वर जगदाधार जगत के नियंता जगत के कर्णधार एवं संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा में निवास करने वाले भगवान कृष्णचंद्र की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा आप लोग सुन रहे हैं। आज कथा का विराम दिवस है, क्योंकि कथा कभी समाप्त नहीं होती। आज आपके यहाँ कथा विराम हो रही है और आज ही कहीं कथा प्रारंभ होगी। भगवान की कथा निरंतर चलती रहती है। जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक हमारे प्रभु की कथा निरंतर चलती रहेगी। रात्रि की कथा में, कल की कथा में आप लोगों ने सुना भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह जो है हुआ। तमाम प्रकार के गीत भी सुने आप लोगों ने। बड़ा सुंदर उत्सव मनाया गया डॉक्टर साहब के यहाँ। उसके आगे कथा आप लोग सुनेंगे। उससे पहले मन एवं वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन, उसके बाद जैसी हरि इच्छा होगी कथा आप लोग सुनेंगे।
जय मोहन मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय मोहन। जय केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय केशव। जय मोहन मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय मोहन। चूड़ा चूड़ा नवनीत जो खायो ब्रज बनितन ये नाम धरायो चूड़ा चूड़ा। चूड़ा चूड़ा नवनीत जो खायो ब्रज बनितन ये नाम धराय। माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। एक दिन मान इंद्र का मारो नखवो पर गयो वर्धन धारो। एक दिन मान इंद्र का मारो नखवो पर गोवर्धन धार। नाम परो गिरधारी नाम पढ़ो गिरधारी राधे श्याम श्यामा श्याम नाम पढ़ो गिरधारी। जय मोहन मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय राम। जय मोहन मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय मोहन मदन मुरारी। जय मोहन मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय केशव कलिमल हारी राधे श्याम। एक बार प्रेम से बोलो माखन चोर भगवान की जय हो। भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ। ये कथा आप लोग सुन चुके हैं। देखो भगवान के अनेक लीलाएं हैं। धीरे धीरे समय चक्र व्यतीत होता गया। भगवान कृष्ण को
प्रथम पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। प्रथम पुत्र रत्न, जिसका नाम हुआ प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का मतलब होता है प्रकृष्ट दुम्ना प्रकाशा यस्य सः प्रद्युम्न। जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश हो उसी का नाम प्रद्युम्न। भगवान के यहाँ प्रथम पुत्र रत्न का जन्म हुआ। द्वारिकाधीश बड़े प्रसन्न हुए। पूरी द्वारिकापुरी को सजाया गया। ब्राह्मणों को खूब दान दिया द्वारिकाधीश ने। लेकिन एक बात समझ लीजिए, श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित एक बात विशेष ध्यान से सुनना कि लोग जितना आगे बढ़ते जाते हैं, जितने ऊंचाई पर चढ़ते हैं, उतने ही उनके शत्रु भी पीछे लगे रहते हैं। शत्रुओं की भी कमी नहीं रहती। द्वारिकाधीश को जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो एक राक्षस था जिसका नाम था सम्रासुर। सम्रासुर ने विचार किया कि कृष्ण ने हम राक्षसों के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय किया है। कितने राक्षसों का वध कर दिया है इसने। इसके पुत्र को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। और अपना रूप बदल करके दासी का रूप बनाकर सम्रासुर पहुंच गया प्रसूति का गृह में, जहां रुक्मिणी बच्चे को लेकर के प्रसूति का गृह में थी। वहां पहुंच गया और कहने लगा, रानी साहब आप जाकर के कोई कार्य कर लें या जलपान कर लें, मैं आपके बच्चे के निरीक्षण कर रही हूं। सम्रासुर ही गया था और उसने क्या किया, जब जो है रुक्मिणी वहां से चली गई, इसको मिला मौका और इसने बच्चे को उठाया और उठा करके जो है नगर के बाहर आ गया, द्वारिकापुरी के बाहर, और सीधे अपने विमान पर बैठा और विमान पर बैठ करके बच्चे को लेकर आकाश मार्ग से उड़ गया, लेकर चला गया बच्चे को। और उसे ले जा करके आकाश मंडल में जब गया ना, तो समुद्र के बीचों बीच में जब पहुंचा तो सम्रासुर ने विचार किया, इस बच्चे को यहीं से छोड़ दें समुद्र में, ये समुद्र में गिर जाएगा, इसे तमाम जो है बड़े बड़े जीव ग्रहण कर लेंगे। समुद्र में छोड़ दिया बच्चे को, प्रद्युम्न को। इधर द्वारिका और उसी समुद्र में एक बहुत बड़ी मछली रहती थी, उसी मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया। प्रद्युम्न को निगल गई वो मछली। इधर द्वारिकापुरी में हाहाकार मच गया। बच्चे को बहुत ढूंढा गया लेकिन कहीं नहीं मिला। धीरे धीरे समय चक्र बीता। भगवान द्वारिकाधीश तो सर्वंतर्यामी हैं, सब जान रहे हैं, लेकिन ये रहस्य किसी को बता नहीं रहे। सबके देखने में ये भी शोक प्रकट कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित इस प्रकार से बहुत समय व्यतीत हो गया। कुछ समय बीतने के बाद कुछ मछुआरे पहुंचे और समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाल फेंका। नदी से जा रहे थे, नदी के ऊपर से जाल फेंका जो है समुद्र में।
और जिस मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया था, यही मछली उस जाल में फंस गई और इस मछली को निकाल करके नदी की समुद्र के बाहर ले आए। बहुत बड़ी मछली थी। तो मछुआरे ने विचार किया, इतनी बड़ी मछली तो हमने आज तक देखा नहीं, इस मछली को ले जाकर के अगर अपने हम राजा को दे दें, सम्रासुर को, तो शायद वहां से कुछ इनाम उनाम मिले। उस मछली को ले जाकर के सम्रासुर को दे दिया और सम्रासुर ने वो मछली उठा करके अपनी रसोई बनाने वाले को सौंप दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित, जो सम्रासुर की रसोई बनाने वाली थी उसका नाम था विद्यावती। विद्यावती ने जब उस मछली के पेट को चीरा तो उसमें से छोटा सा बच्चा उत्पन्न हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृपा नारायण की। मछली के पेट में सुरक्षित रहे प्रद्युम्न। और जब मछली के पेट में मनुष्य के बच्चे को देखा, तब जो है विद्यावती को बड़ी चिंता हुई। भाई मछली के पेट से ये कैसा बच्चा मनुष्य का? यही चिंता कर रही थी कि मछली के पेट में इस मनुष्य का बच्चा कैसे आया। तब तक देवर्षि नारद वहां पहुंच गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तब तक देवर्षि नारद पहुंच गए नारायण नारायण करते हुए। कहा देवर्षि प्रणाम। विद्यावती ने कहा देवर्षि प्रणाम। कहा खुश रहो बिटिया, ये बताओ क्या बात है। कहा बड़ी चिंता में हूं मैं कि ये मछली के पेट से ये मनुष्य का बच्चा कैसे उत्पन्न हुआ। देवर्षि नारद ने कहा ये और कोई नहीं है, ये आपके पति देव हैं। कहा हमारे पति देव? कहा हाँ। जिस समय जो है प्रभु जी की इच्छा से कामदेव को भगवान भोलेनाथ ने जला दिया था। जब भोलेनाथ तपस्या कर रहे थे तो कामदेव को भेजा गया था, देवताओं ने कामदेव को भेजा था। तो कामदेव जब आए तो कामदेव ने भोलेनाथ की तपस्या को भंग किया। भोलेनाथ की तीसरी आंख खुली और तीसरी आंख जब खुली तो काम वहीं जल करके भस्म हो गया। रति ने निवेदन किया कि प्रभु इसे वापस कर दिए कीजिए, इसमें जो है इसका कोई दोष नहीं है हमारे पति का। तो देवताओं के कहने से ऐसा इन्होंने किया। तब भोलेनाथ ने कहा कि बिटिया ये तो नहीं हो सकता, अब ये तुम्हें द्वापर में मिलेंगे। जब भगवान कृष्ण का जन्म द्वापर में होगा तो द्वापर में ये तुम्हें मछली के पेट से प्राप्त होंगे और तुम सम्रासुर के यहाँ रसोई बनाने वाली होगी। तो ये आपके पति देव हैं, इनकी सेवा करो। और ये एक बात है, ये रहस्य सम्रासुर को ना मालूम पड़े, नहीं तो वो मार देगा तुम्हारे बच्चे को। चोरी से जो है अब धीरे धीरे उसका पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे प्रद्युम्न बड़े हो गए। जब प्रद्युम्न बड़े हुए
14-15 साल के हो गए, तब जो है जो ये विद्यावती थी इसका भाव बदल गया। माता की तरह प्रेम कर रही थी, अब जो है जैसे पति और पत्नी में प्रेम होता है वैसा भाव इसका हो गया, अपने पति की तरह मानने लगे। प्रद्युम्न ने कहा, माता जी ये आपका कैसा बर्ताव है? कहा, मैं तुम्हारी माता नहीं हूं, मैं तुम्हारी पत्नी हूं और तुम स्वयं कामदेव हो। सारी कहानी जो है विद्यावती ने बता दिया कि तुम द्वारिकाधीश के पुत्र हो और उसके बाद जो है मछली के पेट से तुम मुझे प्राप्त हुए हो। सम्रासुर ने तुम्हें समुद्र में ला करके फेंक दिया था। जब इतनी बात सुना प्रद्युम्न ने तो प्रद्युम्न को आ गया क्रोध। प्रद्युम्न ने कहा, सम्रासुर को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। माया विद्यावती ने कहा, नहीं, अभी जो है तुम्हारे पास उतना ज्ञान नहीं है। सम्रासुर बहुत मायावी है और उसकी माया के सामने तुम्हारी सारी बुद्धि फेल हो जाएगी। तब जो है विद्यावती ने प्रद्युम्न को महामाया का उपदेश दिया, महामाया का ज्ञान दिया। उसके बाद जो है प्रभु जी की इच्छा से प्रद्युम्न ने सम्रासुर के ऊपर चढ़ाई किया, मायावती को विद्यावती को साथ में लेकर के, और जो है सम्रासुर का वध किया। और उसी विमान पर बैठ करके विद्यावती को लेकर के प्रद्युम्न द्वारिकापुरी की तरफ चल पड़े। जब जो है द्वारिकापुरी में विमान आया और आंगन में विमान उतरा, सब लोगों ने विचार किया आखिर ये विमान है किसका। और जब उस विमान पर से जो है एक युवक और एक युवती जब उतरी उस पर से, विमान के ऊपर से, तब सब लोग चिंता करने लगे आखिर ये है कौन। है तो बिल्कुल द्वारिकाधीश की तरह। तब तक देवर्षि नारद वहां भी पहुंच गए। उन्होंने कहा कि ये और कोई नहीं है, ये आपका पुत्र है जिसे सम्रासुर ने चुरा लिया था और ये आपकी पुत्र वधू है। द्वारिकाधीश बड़े प्रसन्न हुए और तमाम ब्राह्मणों को दान किया। श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु भगवान के कितने विवाह हुए थे? द्वारिकाधीश के कितने विवाह हुए थे? तो कहा द्वारिकाधीश का विवाह जो है 16,108 विवाह हुआ था। भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह हुआ था। कहा जरा भगवान के विवाह की चर्चा आगे बताएं। इसके बाद भगवान का विवाह किसके साथ हुआ? सुखदेव महाराज कह रहे हैं, राजन सुनो, भगवान का दूसरा विवाह एक भालू के बिटिया के साथ हुआ। भगवान का दूसरा विवाह एक भालू के बिटिया के साथ हुआ। अब तो परीक्षित आश्चर्यचकित हो गए। परीक्षित ने कहा, प्रभु द्वारिकाधीश का विवाह भालू की बिटिया के साथ? द्वारिकाधीश का विवाह भालू की बिटिया के साथ कैसे हुआ? तब जो है श्री सुखदेव महाराज कहने लगे, राजन परीक्षित, एक राजा था जिसका नाम था सत्राजित। सत्राजित जो है ये भगवान से द्वेष करता था। सत्राजित जो है भगवान से द्वेष करता था। सत्राजित ने विचार किया कि द्वारिकाधीश के पास सोने का महल है, पूरी द्वारिका पूरी सोने की है, मैं भी अपना नगर सोने का बनवाऊंगा। लेकिन इतना सोना आएगा कहां से कि पूरा नगर सोने का बन जाए?
तो सत्राजित ने क्या किया? सूर्य नारायण की उपासना किया। सूर्य नारायण की उपासना किया, तब सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए। सूर्य नारायण, क्योंकि सामने तो वो आ नहीं सकते थे। अगर सूर्य नारायण सामने प्रकट हो जाए तो पूरा शरीर जल करके नष्ट हो जाए। आकाशवाणी किया सूर्य नारायण ने, पुत्र मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, जो मांगना हो मांग लीजिए। कहा प्रभु मुझे इतना सोना चाहिए, इतना सोना मुझे चाहिए कि पूरा महल हमारा सोने का ही बन जाए। सूर्य नारायण ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक मणि दे रहा हूं, लेकिन परिश्रम करना पड़ेगा। इस मणि की पूजा 10 घंटे प्रतिदिन आपको करना पड़ेगा। 10 घंटे प्रतिदिन। 10 घंटे जब पूजा करोगे प्रतिदिन, तो 10 घंटे पूजा करने के बाद यह मणि जो है तुम्हें 8 भार सोना देगी। 8 भार सोना। और 8 भार में, एक भार में 25 किलो होता है। एक भार में 25 किलो, तो 25 अट्ठे 200। 2 कुंतल सोना ये प्रतिदिन देगी। अच्छा, सत्राजित तो प्रसन्न हो गया कि 2 कुंतल 16 अगर प्रतिदिन मिलेगा तब तो बहुत जल्दी ही हमारा सोने का महल तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सत्राजित जो है, सत्राजित को सूर्य नारायण ने वो मणि प्रदान कर दिया। और वो मणि जो है अपने घर ला करके उसने रख लिया। जब कुछ स्वर्ण तैयार हो गया तब विचार किया, अच्छा वो मणि जो पहन लेता था वो ना, तो ऐसा मालूम पड़ता था कि जैसे सूर्य नारायण स्वयं आ रहे हैं। इतना उसके अंदर प्रकाश विद्यमान हो जाता था। और वो मणि जहां रहती थी कभी वहां अकाल नहीं पड़ता था। उसका नाम था श्यामंतक मणि। तो एक दिन उसने विचार किया कि ये मणि पहन करके मैं क्यों ना जाऊं द्वारिकाधीश को दिखाऊं। अब वो उसने मणि अपने गले में धारण किया और द्वारिकाधीश के यहाँ चला गया। द्वारिकापुरी भगवान द्वारिकाधीश अपने महल में बैठ करके ग्वाल वालों के साथ चौसा खेल रहे थे। एक राजाओं का खेल होता है। और सत्राजित मणि पहन करके पहुंच गया। जब दूर से सब लोगों ने देखा तो द्वारिकाधीश से कहा, प्रभु सूर्य नारायण आपसे मिलने आ रहे हैं। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, सूर्य नारायण? कहा हाँ। जब ध्यान से भगवान की ने देखा तो कहा, ये सूर्य नारायण नहीं है, ये सत्राजित है, अपनी मणि दिखाने आ रहा है। तो अपनी मणि दिखाने आ रहा है। सत्राजित पहुंच गया। भगवान द्वारिकाधीश ने सत्राजित का सम्मान किया, बैठाया, जलपान करवाया। बड़े प्रेम से भगवान द्वारिकाधीश उससे मिले। द्वारिकाधीश ने कहा कि अच्छा ये बताओ भैया, ये मणि तुम्हें कहां से मिली? कहा मुझे सूर्य नारायण ने दिया है। और तुम्हें ये नहीं पता है द्वारिकाधीश, इस मणि से 2 कुंतल सोना प्रतिदिन उत्पन्न होता है। 2 कुंतल सोना। अच्छा, भगवान कृष्ण ने कहा कि अच्छा ये बताओ, तुम घर में कितने लोग हो? सत्राजित ने कहा, मैं हूं, हमारा छोटा भाई है प्रसेनजित, हमारी पत्नी है, आप मुझे देख ही रहे हैं, वृद्ध हो गया हूं, हमारी बूढ़ी पत्नी है, एक छोटी सी बिटिया है, और कोई नहीं है।
कहा कुल मिलाकर के 4 लोग हो? कहा हाँ। तो कहा इतना महंगा, इतनी महंगी मणि लेकर के तुम क्या करोगे? एक काम करो, ये मणि मुझे दे दो, हमारे राज खजाने में जमा रहेगी और जितना सोने की आपको आवश्यकता होगी उतना सोना आपके यहाँ पहुंचा दूंगा और इससे जनता का हित होगा। जब कहीं मान लीजिए अकाल पड़ जाएगा तो वहां पर्याप्त मात्रा में धन मैं पहुंचा दूंगा। ये अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, संसार के कल्याण के लिए मांग रहा हूं, लोगों के हित के लिए मांग रहा हूं तुमसे मणि। सत्राजित ने कहा नहीं हो सकता, बड़े परिश्रम से हमने ये मणि प्राप्त किया है, मैं तुम्हें ये मणि नहीं दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है भाई, केवल निवेदन ही कर सकता हूं, मत दो। सत्राजित ने विचार किया यहाँ से जल्दी चलना चाहिए, नहीं तो कहीं ये मार करके मुझे छीन न ले ये मणि, क्योंकि ज्यादा संख्या में है। तुरंत लौट पड़ा और आ गया अपने महल में, मणि निकाल करके रख दिया और उसके बाद में स्वयं चला गया कहीं घूमने टहलने के लिए। उसका जो छोटा भाई था प्रसेनजित, वो आया। प्रसेनजित ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी जी भैया कहाँ गए? कहा कहीं टहलने गए। कहा अगर आपका आदेश हो तो वो मणि पहन करके मैं शिकार खेलने चला जाऊं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मुंह धो लीजिए, मुंह अगर नींद लागत हो तो। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। भगवान ने कहा कि अगर श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि अब उसके भाई प्रसेनजित ने भाभी से आदेश लिया और वो मणि गले में धारण कर लिया, घोड़े पर सवार हुआ, चला गया शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलते हुए उसने एक सिंह का पीछा किया, एक सिंह का पीछा किया। अब प्रभु जी की इच्छा से सिंह का पीछा किया, सिंह आगे आगे दौड़ रहा है, पीछे पीछे प्रसेनजित जो है सिंह का पीछा कर रहा है। मुख से अपने घोड़े की लगाम को पकड़ लिया, मुख से घोड़े की लगाम को पकड़ लिया, दांतों से घोड़े की लगाम को पकड़ा और एक हाथ से धनुष पकड़ करके दूसरे हाथ से बाण को चलाया और वो बाण जा करके सिंह ने अपनी जान बचा लिया। सिंह यानी कि बाण जरूर मारा सिंह के ऊपर, लेकिन सिंह ने अपना प्राण बचा लिया। अपना प्राण बचा करके और एक झाड़ी में छुप गया। प्रसेनजित समझा कि सिंह मारा गया और आगे बढ़ गया। क्रोधी सिंह ने क्या किया, उसे क्रोध तो लगा ही था, बहुत दूर से दौड़ते हुए आ रहा था। उसने एक छलांग लगाया और छलांग मार करके उस घोड़े को घायल कर दिया। घोड़े के ऊपर एक पंजा मारा सिंह ने, घोड़ा गिर गया। और जब घोड़ा गिर गया तब ये पैदल हो गया। इसके ऊपर भी इसके छाती पर अपने पंजे से जो है प्रहार किया और इसकी छाती को विदीर्ण कर दिया। प्रसेनजित वहीं मारा गया। अब सिंह ने प्रसेनजित के गले से वो मणि निकाल लिया, अपने दांतों में दबा कर लेकर चलने लगा। उसी जंगल में जामवंत रहते थे। जामवंत, ये वही जामवंत हैं जो त्रेता में थे। ये जामवंत द्वापर में भी, त्रेता में भी थे, सतयुग में भी थे और द्वापर में भी वही जामवंत हैं। जामवंत ने देखा ये तो बड़ा दुष्ट सिंह है,
शिकारी को भी मार दिया, घोड़े को भी मार दिया, और उसके गले से कुछ निकाल करके लेकर जा रहा है। जामवंत ने सिंह के ऊपर आक्रमण किया और सिंह को मार करके वो मणि छीन लिया। अब जामवंत वो कीमती मणि ले आए, अपने गुफा में रख दिए। इनकी पुत्री थी जिसका नाम था जाम्बवती। जाम्बवती ने विचार किया कि ये कोई खेलने का सामान है, बच्चों के सामने कितना भी कीमती सामान रख दो वो तो खेलेंगे ही। अब उससे वो खेलने लगी, वो चमक रही थी ना, उसकी चमक को देख करके ये पसंद हो जाती थी, उसे जो है फेंक फेंक करके ये खेलने लगी। इधर जब शाम हो गई, प्रसेनजीत लौट करके नहीं आया। सत्राजित लौट करके आया, देखा मणि नहीं है, घोड़ा भी नहीं है, उसका भाई भी नहीं है। तो अपनी पत्नी से पूछा, ये बताओ मणि कहाँ गई? कहा तुम्हारे भैया पहन कर गए शिकार खेलने। कहा अभी आए नहीं। जब कुछ रात बीत गई तब जो है सत्राजित ने कहा कि तुम्हें ये नहीं पता है भैया क्यों नहीं आ रहे हैं? कहा नहीं। कहा वो लौट कर नहीं आएंगे। इतना कहकर प्रसेनजीत सत्राजित रोने लगा। उसकी पत्नी ने कहा क्यों नहीं आएंगे? कहा द्वारिकाधीश ने हमारे भाई को मार दिया है। कल गया था, उन्होंने मुझसे मणि मांगा, हमने मणि उनको नहीं दिया। तो राजा तो है ही, बलशाली भी है, बस यही एक बात है कि हमारे भाई को मार करके उसने मणि छीन लिया है। अब जब सुबह हुई तो प्रसेनजीत की पत्नी गई जो है जल भरने के लिए, तो पनघट पर जल भरने गई। तब तमाम सखियां आ गई। इसका मन उदास था। सखियों ने कहा को सखी क्या बात है? कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं। कहा बताना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ बात जरूर है। प्रसेनजीत की पत्नी ने कहा कि एक काम करो, बता तो रही हूं, लेकिन यह बात और किसी से मत बताना, क्योंकि सत्राजित ने मना किया था कि किसी से बताना मत, नहीं तो वो द्वारिकाधीश हैं, हमारे ऊपर भी आपत्ति आ सकती है, वो राजा है। तो पत्नी ने भी मना कर दिया कि भाई सखी बता तो रही हूं तुमसे, लेकिन किसी से बताना मत। एक बात समझ लीजिए, माताओं से कोई चीज बता दो तो ठीक है, बता तो दो, लेकिन कोई बात बताने के बाद अगर आपने मना कर दिया कि इसे तुमसे बता तो रहा हूं लेकिन किसी दूसरे से मत कहना, तब तो बिना कहे ये मानेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। इनके पेट में बात हजम नहीं होती है। अब इसमें इनका कोई दोष नहीं है, इसमें धर्मराज युधिष्ठिर का श्राप है माताओं को, धर्मराज युधिष्ठिर का श्राप है। एक बार महाभारत युद्ध के बाद जो है धर्मराज युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों को पिंडदान दे रहे थे, अपने सभी भाइयों को पिंडदान दे रहे थे। तो कुंती ने रोते हुए कहा कि भैया जरा एक पिंडदान कर्ण के लिए भी दे दो। तो धर्मराज युधिष्ठिर तो नहीं बोले, लेकिन अर्जुन ने कहा मैं कर्ण के लिए क्यों पिंडदान दूं? ना हमारे कुल का, ना हमारे गोत्र का,
कुंती रोने लगी। कुंती ने कहा, बेटा हमने तुमसे बताया नहीं, वो आपका सगा बड़ा भाई था कर्ण। सारी कहानी बता दिया। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर को क्रोध आ गया। कहा, माता जी ऐसे बलशाली वीर को कितनी बेदर्दी से हम लोगों ने मार दिया, आपने बताया नहीं। मैं श्राप दे रहा हूं कि आज के बाद कोई भी माता जो है, कोई भी स्त्री बात अपने अंदर नहीं रख सकती। कोई गोपनीय बात ये अपने अंदर नहीं रख सकती, ये बता ही देंगी। तो इसमें जो है धर्मराज युधिष्ठिर का श्राप भी इनको है, बता दिया उसने। अब जब एक के कान में बात पहुंच गई, तब तो पूरा सब लोग, अब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, सब जान गए कि द्वारकाधीश अभी तक जो है, अभी तक जब छोटे थे तो माखन चुराते थे, अब भाई जब बड़े हो गए तो बड़ी चीज के ऊपर हाथ मारते हैं, अब मड़ चुराने लगे। ये बात जो है माता रुक्मिणी ने सुन लिया। जब द्वारिकाधीश आए महलों में, तो रुक्मिणी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, स्वामी ये बताओ कि सत्राजित के भाई प्रसेनजित को मार करके तुमने मणि छीन लिया है, आखिर तुम्हें मणि छीनने की जरूरत क्या थी? तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? भगवान द्वारकाधीश ने कहा, नहीं प्रिय, हमने कोई मणि नहीं छीना। कहा, पूरे द्वारिकापुरी में यह बात फैल गई है कि द्वारिकाधीश ने प्रसेनजित को मार करके उससे मणि छीन लिया है। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, ऐसे नहीं मानूंगा, पहले मैं देखूंगा। जब तक स्वयं कोई बात नहीं देख लूंगा, सुन लूंगा, तब तक मानूंगा नहीं। अपना रूप बदल करके भगवान द्वारिकाधीश द्वारकापुरी में घूमने लगे। जिस गली में जाएं, उसी गली में 4-6 लोग बैठ करके यही चर्चा करते मिले, अरे भैया द्वारकाधीश, अरे द्वारकाधीश अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, तो बचपन की चोरी थोड़ी मानती है। अभी तक वो दही और मक्खन चुराते थे, अब मणि चुराने लगे। भगवान द्वारकाधीश समझ गए कि ये झूठा कलंक मुझको लग रहा है। अपने गुरु के पास गए, गुरु संदीपन के पास, कहा, गुरुदेव मुझे ये झूठा कलंक क्यों लग रहा है? गुरुजी ने कहा, बेटा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुमने भादव महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को देख लिया है, चौथ का चांद देखा है, इसलिए तुम्हें झूठा कलंक लग रहा है। भगवान द्वारकाधीश ने कहा, ये कलंक मैं धो करके तभी जलपान करूंगा। भगवान द्वारकाधीश चल पड़े, एक वन से दूसरे वन में, दूसरे वन से तीसरे वन में, इस प्रकार से उस मणि को ढूंढते हुए भगवान आगे बढ़े। जब पहुंच गए उस वन में जहां वो सिंह मरा पड़ा था, तो पहले देखा जो है घोड़ा जो है पड़ा हुआ है। विचार किया, घोड़ा तो ये हमारा ही है। थोड़ा और आगे बढ़े तो अपने भाई को देखा, थोड़ा और आगे बढ़े जो है तो सिंह को देखा जो है। विचार किया कि अब तो यह बात सत्य हो गई कि यहीं कहीं ना कहीं मणि है। अब जो वो ऋक्षराज जामवंत थे, उनका चरण चिन्ह देखते हुए भगवान द्वारकाधीश आगे बढ़ गए। और जब आगे बढ़े तो देखा गुफा के बाहर जाम्बवती उसी मणि से खेल रही थी। भगवान द्वारकाधीश और तेज चलने लगे। वो देखो मणि मिल गई।
और जब तक द्वारिकाधीश तेज बढ़े तब तक वो जो है जामवती गुफा के अंदर प्रवेश कर गई। गुफा के अंदर जामवंत सो रहे थे। जामवती ने जाकर के जगाया, अरे पिताजी उठो उठो, कोई वीर पुरुष अपने गुफा की तरफ बढ़ते हुए चला आ रहा है। जामवंत की आंख खुली। जामवंत कुछ देर लगा दिए उठने में, तब तक द्वारिकाधीश पहुंच गए और द्वारिकाधीश गुफा में प्रवेश कर गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जामवंत भगवान द्वारिकाधीश प्रवेश करके गुफा में, जामवंत ने कहा बाहर निकलो। बिना हमारे आदेश से तुम कैसे यहां आ गए? मैं बाहर आ रहा हूं। द्वारकाधीश बाहर निकले, जामवंत भी बाहर आए गुफा के। कहा क्यों आए हो यहां? हमारी पुत्री खेल रही थी, तुमने उसे डरवा दिया। कहा और कोई बात नहीं है भैया, जिस मड़ से तुम्हारी पुत्री खेल रही थी उसी मड़ के लिए मुझे कलंक लगा है, चोरी लगी है, वो मड़ मुझे दे दीजिए। जामवंत ने कहा मणि? अरे उससे हमारी पुत्री खेलती है, वो खिलौना है हमारे बिटिया का, उसे मैं दूंगा नहीं। कहा नहीं दोगे? कहा लेकिन मणि तो मैं लेकर के यहां से जाऊंगा। जामवंत ने कहा अगर तुम्हें मणि प्राप्त करना है तो तुमको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने कहा युद्ध? कहा हाँ। द्वारिकाधीश ने कहा मुझे ये भी मंजूर है, मुझे ये भी मंजूर है। अब द्वारिकाधीश में और जामवंत में द्वंद्व युद्ध होने लगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज देखो भक्त और भगवान में युद्ध हो रहा है, भक्त और भगवान में युद्ध हो रहा है। देखो भक्त जीतता है या भगवान। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, लगातार 28 दिन तक युद्ध चलता रहा। रात दिन युद्ध बंद ही नहीं हुआ। जैसे जामवंत जाने कि अब मैं हार जाऊंगा, तुरंत एक बार कहें जय श्री राम, और जैसे जय श्री राम कहें तैसे भगवान कृष्ण का आधा बल जामवंत के पास पहुंच जाए। आधा बल जामवंत के पास पहुंच जाए। अब भगवान ने विचार किया ये तो अजीब खेल कर रहा है। 28 दिन बीत गया। 28वें दिन भगवान ने विचार किया कि अब बहुत खिलाड़ी हो चुकी, बहुत खेल हो गया। भगवान ने जाम अस्त्र का प्रयोग किया। जाम अस्त्र, जामवंत को जम्हाई आ गई। और जब जामवंत को जम्हाई आ गई तो जब हमको आपको जम्हाई आने लगती है तो शरीर में आलस आ जाता है। तो जम्हाई जब आ गई तो जैसे आलस से आया जामवंत को, तुरंत भगवान ने एक मुष्टिका प्रहार किया जामवंत के ऊपर, और एक मुका लगते ही जामवंत मूर्छित हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जामवंत मूर्छित हो गए। जब थोड़ी देर बाद मूर्छित हो गए, भगवान ने अपना हाथ जामवंत के ऊपर फेरा। जब जामवंत की मूर्छा जगी तो जामवंत चरणों में गिर पड़े। त्राहि नाथ मम त्राहि गोसाई, त्राहि नाथ मम त्राहि गोसाई, भूतल पर्यवल कुट किय नाई।
नाथ मम त्राहि गोसाई, अभूतल परवल कुट की नाई। चरणों में लेट गए, कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा क्यों क्षमा कर दूं, जो आपकी इच्छा थी हमने वही तो पूरा किया। त्रेता में जब जो है रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके सभी सेना को लेकर के भगवान राम जो है अयोध्या आए थे, तो अयोध्या में जब राज सिंहासन पर बैठ गए सबको विदा करने लगे, सब लोग जाने लगे, तो जामवंत को बुलाया, कहा तुम भी जाओ भाई। जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु, भगवान ने कहा जामवंत से तुमने बहुत सहायता किया है हमारी, जो तुम्हें मांगना हो मांग लीजिए। जामवंत से भगवान राम ने कहा, जामवंत ने कहा प्रभु जो मांगूंगा वो दोगे? कहा हाँ, चाहे जो मांगो, तुमने बहुत सहायता किया है। जामवंत ने कहा प्रभु रावण की सेना में ऐसा कोई बहादुर मुझे नहीं मिला जिससे लड़ाई करके कुछ हमें चैन मिलता। प्रभु अगर देना है तो मुझे द्वंद्व युद्ध दे दीजिए, हम और आप जरा थोड़ा थोड़ा लड़ाई कर ले, लड़ ले, मुझसे लड़ाई कीजिए, द्वंद्व युद्ध। भगवान ने कहा द्वंद्व युद्ध? कहा हाँ। भगवान ने कहा लेकिन मुझे मर्यादा का ध्यान देना है, मेरा नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम, इस जन्म में मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। कहा फिर? कहा द्वापर में हमारा जन्म होगा तो 1-2 दिन ना आए, मैं तुमसे 28 दिन द्वंद्व युद्ध करूंगा। कहा 28 दिन? कहा हाँ। कहा प्रभु पहचान कैसे होगी? कहा और किसी के मारने से तुम मूर्छित नहीं होगे, एक मुष्टिका मारने पर जिसके मारने से मूर्छित हो जाना समझ लीजिए वो मैं ही हूं। वो बात ध्यान आ गई जामवंत को कि ये और कोई नहीं, ये साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। तुरंत चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा कर दीजिए हमें। भगवान ने कहा तुमने ही तो द्वंद्व युद्ध मांगा था, वो आपकी इच्छा हमने पूरी किया। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है हमने क्षमा कर दिया। कहा प्रभु एक हमारा जो है एक हमारी विनती स्वीकार कर लीजिए। कहा कौन सी विनती? कहा प्रभु हमारे एक पुत्री है, इस पुत्री का पाणी ग्रहण कर लीजिए। भगवान ने कहा पाणी ग्रहण कहाँ? भगवान ने विचार किया कि अगर भक्त के लिए ना करता हूं तो मेरा नाम भक्तवत्सल है, और हाँ करता हूं तो इस भालू की पुत्री को मैं लेकर जाऊंगा कैसे? हैं? भगवान ने कहा एवं अस्तु। जामवंत ने अपनी पुत्री जामवती को जो है भगवान कृष्ण को सौंप दिया, पाणी ग्रहण कर दिया। अब जामवती को भगवान लेकर चल पड़े। जामवती ने रास्ते में कहा कि स्वामी आप मुझे ले तो चल रहे हैं, लेकिन मैं भालू हूं और आपके रनिवास में तमाम सुंदर सुंदर स्त्रियां होंगी, तो मैं कैसे वहां रहूंगी? कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना पीतांबर ओढ़ा दे रहा हूं और तुम्हें शाम के समय लेकर चलूंगा, जब रात हो जाएगी तब, जिससे कोई देखने न पाए। और तुम्हें एक जो है तुम्हारे कक्ष में तुम्हें रख दूंगा, उसी कक्ष में रहना और घूंघट डाल करके रहना। जिस समय रुक्मिणी तुम्हें देखने आएंगी, रुक्मिणी जब जानेगी कि दूसरी पत्नी हमारे द्वारकाधीश ले आए हैं, तो तुम्हारा मुख देखने आएंगी, तो मुख दिखाना मत, उनसे कह देना कि मैं मुंह दिखवा लूंगी तब मुख दिखाऊंगी। कहा ठीक है। तो जब वो कहेंगी
कि तुम क्या लोगी अपना मुंह दिखाने के लिए, जो मांगना हो मांग लो। तो यही कह देना कि तुम्हारे राज्य में एक से एक सुंदर स्त्रियां हैं, अगर बहन जी मुझे देना चाहती हो ऐसी कृपा कर दीजिए कि जैसे आप सुंदर हैं, जैसे आपका शरीर सुंदर है, बिल्कुल आपकी तरह मैं भी हो जाऊं, यही मांग लेना। अब वो साक्षात देवी जी हैं, वो वरदान दे देंगे तो आपका शरीर सुंदर हो जाएगा। अब जब रुक्मिणी आई देखने के लिए तो भगवान तो पहले से बता रखे थे। जामवती ने कहा मैं ऐसे मुंह नहीं दिखाऊंगी। कहा क्यों? कहा मुझे मुंह दिखवा देना पड़ेगा। कहा क्या लोगी? कहा बहन जी जैसे आप सुंदर हैं, आपका शरीर सुंदर है, उसी तरह आप मुझे भी सुंदर बना दें। रुक्मिणी ने कहा एवं अस्तु। अब तो भैया क्या करें, देवी जी की बात कौन टाल सकता है, भगवान की कृपा। जामवती सुंदर हो गई और बिल्कुल मानव जैसा शरीर हो गया। तब जामवती को देखा तो प्रभु जी की इच्छा से द्वारकाधीश से आकर के बताया रुक्मिणी ने कि बहुत सुंदर आपने हमारी बहन को लिया है, लाया है, वो बहुत सुंदर है। भगवान वो मणि जो है ला करके सत्राजित को दिए। सत्राजित जो है वो शर्मिंदा हुआ अपने किए हुए कर्म के ऊपर, और उसने अपने बिटिया सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। इस प्रकार से भगवान कृष्ण का 3 विवाह हो गया। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। भगवान कृष्ण का 3 विवाह हुआ और भगवान कृष्ण का चौथा विवाह, भगवान कृष्ण का चौथा विवाह जो है ये कालिंदी के साथ हुआ। यमराज की बहन थी जिसका नाम था कालिंदी। भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ घूमते हुए जा रहे थे। यमुना के किनारे जब घूमते घूमते गए तो एक सुंदर कन्या वहां बैठकर तपस्या कर रही थी। अर्जुन घूमते हुए पहुंचे। अर्जुन ने कहा तुम कौन हो? कहा मेरा नाम कालिंदी है। कहा तपस्या क्यों कर रही हो? कहा भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए। भगवान से आकर के अर्जुन ने बताया कि कालिंदी जो है यमराज की पुत्री, यमराज की बहन और सूर्य की पुत्री, वो आपकी तपस्या कर रही हैं आपको पति रूप में पाने के लिए। भगवान तुरंत आ गए कालिंदी के पास। कालिंदी से पूछा तुम कौन हो? कालिंदी ने कहा आम अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमितम इच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपा परमा स्थितः। भगवान कृष्ण ने कहा तुम तपस्या कर रहे हो मुझे पाने के लिए, ठीक है कोई बात नहीं। अर्जुन ने वहीं कालिंदी का हाथ भगवान कृष्ण के हाथ में सौंप करके मंत्र पढ़ दिया। इस प्रकार से भगवान का चौथा विवाह संपन्न हुआ। जितना विवाह हुआ सब ऐसे अचानक हुआ था, किसी विवाह की तारीख वारीख नहीं तय हुई, न कोई विचार हुआ। 5वां विवाह भगवान का हुआ मित्रवृंदा के साथ। नग्नजित नाम के एक राजा थे। राजा साहब के पास 7 बैल थे, 7 बैल, और 7 इतने बलशाली थे भैया। राजा साहब ने झिझोरा पिटवा दिया था। एक सुंदर पुत्री इनके पास थी जिसका नाम था नग्नजिती। नग्नजिती बहुत सुंदर थी। राजा साहब नग्नजिती को पाने के लिए तमाम राजा आए थे, लेकिन कि इनकी शर्त थी कि इन 7 बैलों को जो एक साथ अपने बस में कर लेगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह
करूंगा। अब अगर नहीं कर पाएगा तो उसे बंदी गृह में बंद कर दूंगा। तमाम राजा आए लेकिन सातों बैलों को अपने बस में नहीं कर पाए। तमाम राजा बंदी गृह में बंद हो गए। द्वारिकाधीश को मालूम हुआ, जो है तब प्रभु जी की इच्छा से वो पहुंच गए और भगवान ने एक साथ 7 रूप बनाया और सातों बैलों को भगवान ने एक साथ नाथ करके अपने बस में कर लिया। इस प्रकार से भगवान का विवाह 5 विवाह हुआ। 5वां विवाह हुआ नंदजी के साथ और भगवान का 6वां विवाह जो है सत्या के साथ हुआ। एक राजाज देवी नाम की पराक्रमी स्त्री है, राज संभालती है। स्वयं राजा देवी की पुत्री का नाम भद्रा था। भगवान ने 7वां विवाह भद्रा के साथ किया, 6वां विवाह नंदजी के साथ किया। भगवान का 8वां विवाह हुआ लक्ष्मणा के साथ। इस प्रकार से भगवान का 8 विवाह संपन्न हुआ। परीक्षित ने फिर प्रश्न किया, प्रभु आपने कहा था 16,108 और केवल 8 ही विवाह आपने सुनाया, तो 16,100 विवाह भगवान ने कैसे किया? सुखदेव महाराज कह रहे हैं, राजन एक राक्षस था जिसका नाम था भौमासुर। भौमासुर ये भूमि से उत्पन्न हुआ था, इसीलिए इसका नाम भौमासुर रखा गया था। भौमासुर बहुत बलशाली था और अपने बल का ये दुरुपयोग कर रहा था। देखो, जो दुष्ट लोग होते हैं वो अगर उनके पास बल हो जाए तो बल का दुरुपयोग करते हैं, धन हो जाए तो धन का दुरुपयोग करते हैं, शक्ति हो जाए शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, अब विद्या हो जाए अगर तो तमाम इधर उधर की बातें पूछेंगे, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ है? लिखा गया है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधु विपरीतमे तद ज्ञानाय दानाय चरक्षणाय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो श्याम सुंदर सरकार की जय हो। तो अब जो है ये भौमासुर जो था ना, ये जिस राजा की पुत्री सुंदर देखता था, अगर देख जाए कि फला राजा की लड़की बढ़िया सुंदर है तो उसके ऊपर ये आक्रमण कर देता था। और धन के ऊपर आक्रमण नहीं करता था, बस उसी कन्या को चुरा करके ला करके बंदी गृह में बंद कर देता। भौमासुर ने विचार किया कि द्वारिकाधीश 8 विवाह किए हैं, द्वारिकाधीश 8 विवाह किए हैं, मैं 20,000 विवाह करूंगा, 20,000 विवाह। अच्छा, तो जितनी कन्याएं सुंदर मिले, विचार किया था कि अगर 20,000 कन्या इकट्ठा हो जाए तो सबके साथ इकट्ठे विवाह कर ले। तो 20,000 तो इकट्ठा नहीं हो पाई, 16,100 कन्याएं बंदी गृह में एकत्र हो गई। 16,100 कन्या। भगवान द्वारिकाधीश ने देखा, श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि 16,100 कन्या को बंदी बनाया। भगवान के पास सूचना गई
देवर्षि नारद ने आकर बताया कि प्रभु 16,100 कन्याएं आपकी तपस्या कर रही हैं, आपकी पूजा कर रही हैं, आपका ध्यान कर रही हैं। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने भौमासुर के ऊपर चढ़ाई कर दिया। भौमासुर के ऊपर द्वारकाधीश ने चढ़ाई कर दिया। सत्यभामा को साथ में लेकर भगवान भौमासुर के पास गए और बड़ा विचित्र युद्ध उनके साथ छिड़ गया। भौमासुर जो है कृष्ण के हाथों मारा गया। मेरे प्रभु ने भौमासुर के कारागार में प्रवेश किया और 16,100 कन्याओं को मुक्त कर दिया। और द्वारकाधीश ने कहा एक काम करो, अब तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ। 16,100 कन्याओं से कहा कि अब तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ। उन कन्याओं ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु अब मुझे, हम लोग ये भी भूल चुकी हैं कि हम किस राजा की पुत्री हैं, कहां से आई हैं, और अब मुझे कुछ पता नहीं है। अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं, और फिर अब मुझे स्वीकार ही कौन करेगा। अब तो प्रभु, तब कहा फिर क्या करें। कहा प्रभु अब मैं आपके चरण शरण को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अब जाऊं कहां तेजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तेजी। गोपियों ने, अरे उन स्त्रियों ने कहा प्रभु अब आपके चरण शरण को जो छोड़ करके मैं कहाँ जाऊं। हमने आपको पति रूप में स्वीकार कर लिया है। अब मैं आपको छोड़कर प्रभु कहीं नहीं जा सकती। भगवान ने कहा एवं वस्तु, लेकिन 16,100 कन्याओं के साथ एक ही मुहूर्त में विवाह कैसे किया जाए। भगवान ने 16,100 रूप बनाया, कोई जान नहीं पाया। भगवान ने 16,100 रूप बना करके और 16,100 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह किया। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से द्वारिकाधीश के 16,108 विवाह हुए। अब फिर परीक्षित ने प्रश्न किया प्रभु ये बताओ कि 16,109 विवाह भी कर सकते थे, 16,107 भी कर सकते थे, 16,120 भी कर सकते थे, ये 16,108 विवाह ही क्यों किए। देखो प्रश्नकर्ता भी होशियार होता है। अब प्रश्न जब करेंगे नहीं तो कथा आगे बढ़ेगी कैसे। परीक्षित प्रश्न करते जा रहे हैं और सुखदेव उसका उत्तर देते जा रहे हैं। सुखदेव ने कहा परीक्षित आज 7 दिन हो गया तुम्हें कथा सुनते हुए 7 दिन व्यतीत हो गए, अभी तक आपने जलपान नहीं किया है, जरा थोड़ा जल तो पी लीजिए। परीक्षित ने कहा नहीं प्रभु मुझे भूख और प्यास नहीं लग रही है। अब मन बिल्कुल भगवान कृष्ण के चरणों में लगा हुआ है। मुझे भगवान की अमृतमय कथा आप सुनाएं।
आगे भगवान का इतना विवाह क्यों हुआ, कैसे हुआ। सुखदेव महाराज कह रहे हैं ये 16,108 का मतलब नहीं जानते हो? कहा नहीं, कहा वेद के 3 कांड हैं। ध्यान से सुनना, वेद के 3 कांड हैं।